वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर प्राची बेंजवाल। और मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे, और ये टकलू भी स्वागत करता है आप सभी का इस चैनल पे। सो अभी टाइम हो रहा है, मतलब 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं 6 बजने को। और इतनी बारी मत करो मम्मा को। और पीछे ये जो है ना, गौर से देखिए इसे, यही है वो आटा जिसे खा के जो है ना मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। पूछते हैं ना कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तो यही है वो आटा। तो ये मेरा पेंट्री एरिया है, ये वाला सारा का सारा। तो अभी मैंने अच्छी तरीके से अरेंज नहीं किया है, सोच रही थी कि मैं अच्छे से अरेंज करूँगी। कुछ मेरा ग्रॉसरी का सामान मैंने साइड में रखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि जब अरेंज करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से रखती हूँ। एज सच मेरे पास तो ऐसा मेरे पास कोई भी पैंट्री एरिया के लिए एक कबर्ड वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं एक रेंटेड अकोमोडेशन पे रहती हूँ। तो फिर इसलिए तो बस फिर जितना भी छोटा मोटा होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टाइम हो रहा है 6 और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। मैं और सॉफ्टी तो बिल्कुल है रेडी, और चेरी अभी सोई हुई है, उसके पैर में बहुत पेन हो रहा है। तो और मैं अभी जा रही हूँ तैयार होके, तैयार के ऐसा कैसे ही। तो हाँ, अच्छा आ जाओ। अच्छा ठीक है बोलो, कुछ नहीं बस, है ना? क्या हुआ? अभी नहीं जा रही हूँ? अच्छा मैंने ऐसे बोला ना कि मैं जा रही हूँ, अभी नहीं जा रही है। अभी तो आपकी देखो ये क्या कर रखा है, ये आपने हो ये क्या लगा दिया, ये गंदा बच्चा। कितनी बार कपड़े चेंज करने थे। अभी नहीं, मैंने एकदम से बोला ना कि चलते हैं, तो मैं जा रही हूँ ऐसे बोला है ना मैंने, इसलिए फिर सॉफ्टी को लगा कि अभी ये जाने वाली है मम्मा, और इसको लेके नहीं जाएगी। तुझे घर पे छोड़ दूँ मैं? छोड़ दूँ? इतनी करके तेरी छोड़ दूँ मैं यहाँ पर घर पे? तो अभी मैं जा रही हूँ सॉफ्टी की सॉरी चेरी की रिपोर्ट लेने। तो जो उसकी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट थी वो मैं अभी लेने जाऊँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको इन्फेक्शन हो रखा है, तो फिर उसकी एक रिपोर्ट तो पहले ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब जो दूसरी रिपोर्ट है वो मैं अभी लेने जाऊँगी। वो एक दिन बाद मिलनी थी, कुछ कल्चर करके कुछ है, यूरिन कल्चर। तो वो रिपोर्ट अभी आएगी और बहुत टेंशन भी हो रही है, आई डोंट नो कि क्या होगा। तो वैसे तो एज सच अब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, बट पता नहीं डॉक्टर ने वो वाला टेस्ट क्यों बोला। तो लेट्स सी। तो मैं अभी बस जा रही हूँ, मैं और सॉफ्टी और चेरी। अभी जा नहीं रही हूँ, अभी बस निकलेंगे। तुझे लेके भी तो जाऊंगी बेटा, बस घर से फिर सीधे भागो। चलो अच्छा चलो चले चले चले। अब ठीक है? हाँ हाँ, अब कैसे खुश है? अब कैसे खुश हो? अब खुश हो? अगर हम ऐसे बोलें चलें चलें तो आप खुश हो? बोल रही हूँ दरवाजा भाई, ऐसे कैसे जाएंगे? दीदी को लेके ना जाना सॉफ्ट। हाँ दरवाज़ा है मेरे यहाँ पे, इसके पीछे मतलब बैक साइड पे। तो इसको ये हो रहा है कि बस चलो, खोलो दरवाज़ा और भाग लो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इसका तो रोना जो है ना ये चलता ही रहेगा। हाय, तो मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले जब मैं रिपोर्ट लेने गई, जिस टाइम आई थिंक बज रहा था शायद 5 या 5:30 उस टाइम पे हो रहा था। और उस टाइम पे जब मैं गई रिपोर्ट लेने, तो मैंने भूल गई मैं एक्चुअली देखना कि उस मतलब जहाँ पर डायग्नोस किया था वो जो लैब है, मतलब वहाँ का टाइमिंग था 8 से 9, मतलब 7:30 से 9। तो मैंने देखा नहीं, इन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे लगा डॉक्टर का नंबर, डॉक्टर का टाइमिंग ये पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं खुल चुका है डॉक्टर। मैं डॉक्टर सोच रही थी ये मुझसे पूछ उसका रहे थे लैब का नंबर। तो सारे टमाटर नहीं खाने हैं तो सॉफ्टवेयर बैठ के यहाँ पे टमाटर खा रही है। और गिरना मत सॉफ्टी आप। उसके बाद फिर मैं लाइव गई, और क्योंकि दोनों के दोनों वहां से आने के बाद सो गए थे, तो मैं लाइव चली गई। प्याज लग गया ना? प्याज लग गया? मेरे को भी लग गया, मम्मा के भी लग गया। टमाटर खाओ चलो आप। तो उसके बाद फिर मैं जैसे ही गई, उसके बाद मैं लाइव चली गई थोड़ी देर। फिर आई थिंक 1 घंटा हो गया होगा मुझे, 42 या 45 मिनट्स हो चुके थे लाइव गए हुए। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा रिपोर्ट लेने गई। तो दोबारा जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो उन्होंने बोला कि दोबारा आपको जो है टेस्ट करवाना पड़ेगा, रिपीट के लिए कुछ बोला है। तो
अब मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों बोला होगा रिपीट के लिए टेस्ट। कह रहे हैं कि अच्छी तरीके से नहीं आया था, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम दोबारा जो है रिपीट के लिए टेस्ट बोल रहे हैं। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी टेंशन में भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है। तो अभी मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू, और उसके साथ मतलब टमाटर और प्याज वगैरह मैं सब चॉपिंग वॉपिंग करके रख रही हूँ। यहाँ पे सॉफ्टी बैठी है यहाँ पर, तो वो हमेशा ऐसे जो मेरा ये स्लैब है इसमें बैठती है और चेरी देख रही है अंदर टीवी। तो थोड़ी देर मैंने चेरी को भी आके होमवर्क वगैरह करवाया, तो टाइम अभी हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी एक्चुअली। तो जोत वगैरह करके उसके बाद आटा वगैरह मैं अभी गूंदूंगी। मैंने निकाल के सब चीज़ें रख दी हैं यहाँ पर ऊपर। तो मुझे मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि मैं सारा मतलब काम यहाँ पर मतलब ऑलरेडी निकाल के रख लूँ। मॉर्निंग में भी जब मुझे चावल बनाने होते हैं और आटा वगैरह गूंदना होता है, तो मैं सब चीज़ें ना यहीं पर रख देती हूँ, सो दैट मुझे फटाफट हो जाए। तो जब तक मैं यहाँ पर वो प्याज वगैरह फ्राई करती हूँ, तो मैं यहाँ पर आटा वाटा भी गूंद लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़े से टाइम में मतलब 2 या 3 मिनट में जब तक ये काम हो रहा है, तो साइड बाय साइड अगर हाथ फ्री है तो फिर फटाफट दूसरा काम भी हम लोग कर लें। मतलब मैं ये सोचती हूँ, मैं क्या वैसे सभी ये सोचते होंगे। तो कई बार तो कुछ तो लोग ऐसे भी करते हैं कि मशीन भी लगा देते हैं साथ में, तो मैं भी ऐसे बहुत बार करती हूँ। और मॉर्निंग का रूटीन का भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने के लिए मतलब बहुत गट्स चाहिए एक्चुअली, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे टाइम ही इतना मतलब ऐसा फास्ट जाता है कि पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। खाएंगे नहीं खाएंगे। अब इसको देख लो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे तो इसको लेकर भी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैडम जी को कहीं भी छोड़ दो। तो मैडम जी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और एक सब्सक्राइबर जो है, सॉरी सब्सक्राइबर तो नहीं, व्यूवर जो थी, वो कह रही थी कि बच्चे को छोड़ के तुम व्लॉग कर रही हो। तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। शायद उनको ऐसे गलत लगा होगा। तो सॉफ्टी रोती ही है, आपको पता है, मतलब अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता है। हाँ, तो अगर अभी जैसे उसको भी चीनी चाहिए, मैं नहीं सुनूंगी ना, तो उसका मन करेगा तो वो भी रोने लग जाएगी। तो ऐसा कुछ है इसके साथ। और शिमला मिर्च पे कीड़े वीड़े तो नहीं होते ना वैसे, और क्योंकि मैं आपसे बात भी कर रही हूँ और शिमला मिर्च भी काट रही हूँ यहाँ पर। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा। मतलब लगता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा रोए तो लगता है कि पता नहीं यार ये माँ ऐसे क्यों रुला रही होगी बच्चे को। तो ऐसा नहीं है, मैंने उनका नेगेटिव कमेंट में ऐसा कुछ वो नहीं लिया मतलब। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि कंसर्न थी वो। मतलब उन्होंने ये बोला कि बेबी को रुला रही हो फिर व्लॉग कर रही हो, बट ऐसा नहीं है। तो चीकू मिल गया मुझे और मुझे मिल गया कीवी, लेकिन मुझे आलू नहीं मिला। तो मैंने इनको फोन किया, फिर कल ये मंडी गए थे और कल हमने डिसाइड किया था। हाँ मम्मा, तो कल हमने डिसाइड किया था कि भाई थोड़ी सी सब्जी लाएंगे। लेकिन मैंने ये इनको बोला, कह रहे हैं कि तुमने बोला था कि थोड़ी सी सब्जी लाना। मैंने कहा आलू तो लेके आना है, लेकिन तो कई बार ना हस्बैंड लोग भी मतलब हद कर देते हैं, हद। और ये क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत से काटा पीटा है इसको। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मैक्रोनी बना लूँ। और इनसे मैंने पूछा फ़ोन करके, तो ये बोल रहे हैं मैक्रोनी ही बना लो। मैक्रोनी के साथ मैं बनाऊंगी पराठे, और पराठे बनाऊंगी। सब खा लो, ऐसे ही होगा बेटा फिर जब खाओगे। प्याज कौन खाता है? इसको मतलब सब्जी रोटी दाल वगैरह सब छोड़ के और सारी की सारी उल्टी चीजें खानी है। हाँ, ये ब्रश है तो बस तो सोच लो फिर मैं इसके साथ व्लॉग कैसे करती हूँ। इसको भी पकड़ती हूँ, इसको भी देखती हूँ, इस गुंडे को खाना ही बनाती हूँ, यहाँ से व्लॉग भी करती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, मॉर्निंग में मेरे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है व्लॉग करना। हाँ मम्मा, और मैं मिल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये बनाने तो कुछ लगी थी लेकिन इसने कुछ भी नहीं दिखाया। तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरा फ़ोन डेड हो गया बिल्कुल ही, और 0% मतलब 0% क्या बंद हो गया। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो ऑन एयर मैं बनाती जा रही थी, तो मैंने ऑल ऑफ सडन जब देखा तो वो बिल्कुल बंद हो गया। तो कई बार ऐसा भी चीज़ें जो है हमें झेलनी पड़ती हैं।
और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं चार्ज कर रही हूँ उस फ़ोन को, ये कैसे ख़त्म हो रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और बस अब मैं सोने ही जा रही थी, तो खाना वाना बच्चों को खिलाया विलाया, और टाइम अभी हो रहा है 10:30, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और बच्चों को वैसे मैं जल्दी सुला देती हूँ, कल चेरी को स्कूल भेजना है, और बस यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और एक आंख पे मुझे लगा मेरे काजल है, एक आंख में नहीं, तो ऐसे हो जाता है, चलता है। इसको शायद इस आइज़ में मेरे को बहुत जल्दी पेन भी हो जाता है। इसका जो मेरा आई साइड है वो ज़्यादा है रादर देन दिस, तो ऐसा कुछ है कि 0.25 0.5 कुछ ऐसा है। तो छोड़िए, चश्मे वश्मे है मेरे पास, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ। अब कोशिश करूँगी कि लगाऊँ, क्योंकि एडिट करते हुए या कुछ भी करते हुए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। और क्योंकि जैसे कि यूट्यूब पे अगर मैं हूँ तो सारा दिन मोस्टली मुझे फ़ोन के पास ही रहना पड़ता है, तो फिर बस यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, हाँ आपको। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और चलिए फिर गुड नाइट, बाय बाय।